क्या ईमानदार अफसरों की जगह नहीं है सरकार में? ऐसे अधिकारी को सम्मान पूर्वक इनको इज्जत दे। बड़े योगी जी तो खुद ईमानदार बताए जाते हैं और ऐसी व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं। आंतरिक ज्ञान से भी पता लगा लेना चाहिए। माननीय योगी जी को ये मानना चाहिए, ये भी योगी है। क्या चमत्कार करना चाहिए, कौन सा विभाग देना जो चाहिए? कमी हो अगर ये प्रशासन में, तो योगी जी को चाहिए कि छोटा भाई समझकर इनको समझाए। मेहनती है रिंकू राय। इनके पिताजी तो चक्की चलाते हैं भाई। राही जी के इस्तीफा देने जब दिए तो मैं पेपर में पढ़ा तो मैं बड़ा विचित्र हुआ। इस्तीफा देने के 10 दिन पहले मेरे यहाँ आए, हमला हुआ, मैं बार 7 गोलियां चल लगी। तो कहा गौतम जी मेरी आँख पत्थर लगी है, कान पकड़ के उठक बैठक कर लेते उससे। आप भी इस तरह कर दे तब पता चलता है, कालो मैं भी कर लेता हूँ। भाई योगी मतलब क्या है, योग करना, योग तो कर दिखा दिया। आईएएस रिंकू राही ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने का कारण बताया है कि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, सिर्फ सैलरी दी जा रही है और वो काम करने के लिए बने हुए हैं, सिर्फ खाने के लिए नहीं बने हुए हैं। ऐसे में इस इस्तीफे के बाद में कई सवाल उठ रहे हैं। उनकी पुरानी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। उनका इतिहास, कैसे वो पढ़े लिखे, कैसे पहली वाली नौकरी में रहे, कैसे उनके ऊपर हमला हुआ। और अब ये भी चर्चा हो रही है कि क्या ईमानदारी अपराध है? क्या इस सरकार में ईमानदार नहीं बेईमान अफसरों की ज़रूरत है? हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम जी हैं। आपने तो सुना होगा आईएएस रिंकू राही ने इस्तीफा दिया है। जी जी। कारण बताया है कि उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। क्या ईमानदार अफसरों की जगह नहीं है सरकार में और इस प्रदेश में? भाई ईमानदारी के नाम से तो संजोग से मैं इस पर थोड़े से बता दूं। राही जी के इस्तीफा देने जब दिए तो मैं पेपर में पढ़ा तो मैं बड़ा विचित्र हुआ, क्योंकि ये राही जी इस्तीफा देने के 10 दिन पहले मेरे यहाँ आए थे। अच्छा, ये फोटो है। इसी जहाँ आप बैठे हो यहीं पर राही जी बैठे थे, तो मैं था, राही जी थे और बाबा साहब के जो यहाँ पर है यादकान जी, ये थे। तो ये इनकी जब बात मैंने सुनी तो मैं बड़ा अजीब हुआ कि इतना बड़ा अधिकारी होकर ईमानदारी का इतना बड़ा, जबकि यहाँ पर देश में तो सभी जानते हो क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि राही जी को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी को सम्मान के साथ इनको इज्जत देना चाहिए और उनका हौसला बुलंद करना चाहिए, जिससे पूरे देश में ये मैसेज आए कि ईमानदारों की अभी बहुत इज्जत है और अगर कोई बेईमानी करेगा तो उसको दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो अच्छा मैसेज जाएगा, मेरा अपना मानना है। क्या योगी जी को लोग गुमराह कर देते हैं, जो बड़े अफसर हैं ऊपर वाले? योगी जी तो खुद ईमानदार बताए जाते हैं और ऐसी व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं। न तो योगी जी तो भाई एक साधु संत के नाम से जाने जाते हैं, तो इनके तो आंतरिक ज्ञान भी तो होगा ना। इनका आंतरिक ज्ञान तो भी होगा कि ये जो व्यक्ति जो है राही अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। तो मैं एक धार्मिक बात कर रहा हूँ, इनके आंतरिक ज्ञान होगा। दूसरी चीज़ के योगी हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, तो इनको थोड़ा अपने आंतरिक ज्ञान से भी पता लगा लेना चाहिए। नंबर एक, योगी जी को भी चिंतन करना चाहिए। नंबर 2, योगी जी का जो वर्तमान में है, ये समाज में ज़रूर है कि भाई गलत काम करने वालों को पसंद कम करते हैं, ऐसा निकलता है। गलत काम करने वालों कम पसंद करते हैं। एक्शन तुरंत लेते हैं, अच्छी बात होना भी चाहिए। बुलडोजर, एनकाउंटर, हाँ तुरंत लेते हैं। और जो अपने को बड़े बड़े दादा अपने समझते हैं, तो योगी जो इसको दंडात्मक कार्रवाई करके किया, नहीं करके दिखा भी दिया, तो इसमें अच्छी बात। लेकिन मैं योगी जी से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करना चाहूँगा, प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि योगी जी ऐसे अधिकारी को सम्मान पूर्वक इनको इज्जत दे। बड़े मेहनती हैं रिंकू राही। अभी जो वीडियो आया उनके पिता का ही बयान है। इनके पिताजी तो चक्की चलाते हैं भाई इस समय। अच्छा, हाँ चक्की इस समय चलाते हैं। चक्की चलाते हैं, ये तो आप आटा बनाने चलाते हैं। हाँ अभी चलाते हैं, इतने ईमानदार। अभी मीडिया में उनकी बाइट आई तो वो तो कह रहे थे हमारे बेटे को पद दे दिया जाए क्योंकि वो काम करे, वो काम करने के लिए बना हुआ है, वो देशभक्त है, और काफ़ी बातें कर रहे थे। लेकिन जो उनके घर के पीछे की जो दीवार थी, एकदम से पुराना पेंट हुआ था, प्लास्टर वस्तर उखड़ा हुआ था,
आज तो आईएएस को कोई सोचता है तो सोचता है महल टाइप घर होगा, 4-5 मंजिला, लखनऊ और दिल्ली नोएडा में इमारतें होंगी। माननीय योगी जी उस व्यक्ति का ये बताइए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्षमा करिए। माननीय योगी जी को ये मानना चाहिए, ये भी योगी है। माननीय हाँ, माननीय योगी जी को ये मानना चाहिए, ये भी योगी है। क्या ऐसे आईएएस होंगे? अरे एक इंस्पेक्टर बन जाता है, एक थानेदार बन जाता है, इसकी हैसियत देखे जाकर। और जो पीसर से पीसर होने के बाद सब एकदम एक लेखपाल क्या, तो ये जो पीसस हो के फिर पुनः परीक्षा पास किए, आईएएस बने। आईएएस बन के हालत क्या है? पीसीएस के बाद में ही मेन मोड़ आया उनकी जिंदगी की चर्चा चलती है। हाँ, समाज का 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ घोटाला। कीमत क्या चुकानी पड़ी थी? तो मैं तो इसे बार-बार हमला हुआ, मैं बार-बार 7 गोलियां चल लगी। मुझे दिखाया कि साहब, मुझसे कहा गौतम जी मेरी आंख पत्थर लगी है, हमको दिखाया मेरी एक गोली लागी गई तो मेरी आंख निकल गई, तो मेरी आंख जो है एक पत्थर लगे। मैं बड़ा और अपने बच्चों से मिलवाया सबको। अच्छा, अपने बच्चों से मिलवाया। इतना कुछ होने के बाद में भी वो व्यक्ति पीछे नहीं हुआ और उसे इनाम मिलने की जगह इनाम मिलेगा हमका तो उम्मीद है। तो आईएएस बना। मुझे तो उम्मीद है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है हाल ही में शाहजहांपुर की कहाँ पे कान पकड़ के उठक बैठक कर लिए थे, उससे उन्हीं के अफसर तो नाराज नहीं हो गए कि तुमने आईएएस बिरादरी की नाक कटवाली? भाई हुआ क्या, मामला क्या था कि जब एक कर्मचारी जो है, एक जहाँ पर पेशाब करना चाहिए था वहाँ ना करके दूसरे जगह किया, इन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा भाई उठक बैठक करना, दंडात्मक कार्रवाई किया एक प्रकार से, उठक बैठक। तो कहा उठक बैठक, तो ये एक और लोगों ने, वकीलों ने कहा या किसी और लोगों ने कहा आप भी इस तरह कर दे तब पता चलता, काल लो मैं भी कर लेता हूँ। तो इसके मतलब देखो योगी, कितना योगी, अगर समान आदमी कर सकता, कहा कि भाई तो हम बराबर कर दिया। तो भाई योगी मतलब क्या है? योग करना, योग तो कर दिखा दिया। तो योगी जी को चाहिए, ये दूसरा योगी मतलब है जो द्वेष न रखे, हाँ द्वेष रखे, भय न रखे, समानता भाव रखे, सबकी और अपने अंदर हम न रखे, अपने बहुत बड़ा आदमी ना समझे, सब बराबर समझे, ये योगी है। तो योगी जी को चमत्कार करना चाहिए, मेरा उम्मीद है कि चमत्कार करना चाहिए। कौन सा विभाग देना जो न विभाग ये अब इनके मर्जी के ऊपर है। लेकिन इससे इसको बुलाकर कुछ अगर इनके अंदर कुछ कमी हो अगर ये प्रशासन में, तो योगी जी को चाहिए कि छोटा भाई समझकर इनको समझाए। और सामाजिक व्यवस्था में 19-20 तथा गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग रास्ता बताया था, 19-20 को उनको सिखाएं। भाई शासन प्रशासन में चलाने ने कभी 19-20 होता है, इसको मीडिया में चलिए, ऐसा कुछ सिखाएं। आपको भी, आपके तो तमाम शिष्य भाजपा सत्ता में हैं, आपको भी कुछ करना चाहिए। नहीं, मेरे शिष्य नहीं है, लेकिन जब मैं बहुजन समाज पार्टी के जब जोनल था, विभिन्न मंडलों में जोनल था, तो इसमें मैं देखता हूँ, गिनता तो 12 मंत्री हैं जहाँ तक कि मेरे मीटिंग में आते थे, मीटिंग काम करते थे। डिप्टी सीएम, हाँ मतलब हाँ भाई उन्ना भी थे, राज्यसभा थे। तो लेकिन मेरा सबसे नमस्ते दुआ तो ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं थोड़ा वैचारिक विचार का आदमी हूँ। लेकिन मैं किसी को बुराई नहीं करता, ना बुराई करना चाहिए। लेकिन भाई मैं किस तारीख में जा रहा था दिल्ली, 26 तारीख में दिल्ली जा रहा था, तो संजोग से डिप्टी सीएम जा रहे थे, ये भी बैठे थे जहाज़ में, तो मुझे भी दिल्ली जाना था। तुरंत मिले तो नमस्ते दुआ हो, तो हमने इनसे जरूर कहा कि वह शादी में नहीं आ पाए, तो इनके साले के जो मेरे साथ एमएलसी थे, इनके साले की एमएलसी ने, तो गुड्डू त्रिपाठी, तो मेरे पास दावत आई थी। तो मैं मैं पक्का आऊँगा, लेकिन किसी कारण से मैं आउट ऑफ प्रदेश था, तो मैं नहीं जा पाया। तो उनसे मैंने कहा कि भाई सब क्षमा करिए, मैं नहीं आ पाया। तो बहुत अच्छा मतलब इनका नेचर है। तो सुना आपने कि गौतम जी का कहना है कि रिंकू राही भी अपने क्षेत्र का योगी है, और योगी जी को समझना चाहिए, क्योंकि योगी जी जिस सोच और विचार के हैं वैसी सोच विचार के रिंकू राही हैं, और उनको बुलाना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पीसीएस रहते हुए भी जो अच्छा काम किया, और अब आईएएस रहते भी जो काम कर रहे थे, उनको सम्मान देना चाहिए और कोई ऐसा अवसर देना चाहिए जिसके लिए वो बने हैं।